नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज। देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आंगनबाड़ी कर्मियों की प्रमुख मांगों को लेकर पीएम के नाम ज्ञापन एसडीएम राठ को सौंपा। देश की नींव मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आज खुद असुरक्षित भविष्य से जूझ रही हैं। अल्प मानदेय, सामाजिक सुरक्षा के अभाव और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन न होने से नाराज आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी राठ को सौंपा। कर्मियों का आरोप है कि सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर 28 लाख महिला कर्मियों के भविष्य को अधर में छोड़ा गया है। वर्ष 1975 से देश के नौनिहालों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं आज भी बेहद कम मानदेय, शोषण और उपेक्षा का शिकार हैं। जनपद हमीरपुर के सरीला, गोहांड और राठ क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी राठ को सौंपते हुए अपनी पीड़ा और मांगे सामने रखी। कर्मियों का कहना है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मात्र 4500 रुपये और सहायिकाओं को 2200 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो ना तो महंगाई के अनुरूप है और न ही न्यूनतम मजदूरी के आसपास। इन्हें आज भी न पेंशन मिलती है, न भविष्य निधि, न ग्रेच्युटी और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। आंगनबाड़ी कर्मियों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद आज तक ग्रेच्युटी भुगतान लागू नहीं किया गया, जो न्यायालय की अवहेलना है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कर्मी न तो स्वयंसेवी हैं और न ही मानसेवी, बल्कि वे सरकार की प्रत्यक्ष कर्मचारी हैं। महिला कर्मियों ने भयमुक्त और शोषण रहित कार्य वातावरण, फेस रिकॉग्निशन प्रणाली को बंद करने, मानदेय में 3 गुना वृद्धि, सेवानिवृत्त पर पेंशन और सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई। कर्मियों का कहना है कि देश का भविष्य गढ़ने वाली इन महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना अब समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है। हमारे लोगों की मांगे हैं कि जो हमारा वेतन है बहुत कम मिल रहा है। 6000 में हमारे बच्चे नहीं पल पा रहे हैं, हमारे आंगन में कुर्सियाँ नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि हम लोगों को कम से कम 20 से 24,000 का मानदेय दिया जाए और जब हम लोग रिटायर्ड हों तो कुछ पैसे मिलें, क्योंकि हम आंगन बेरोजगार हो जाते हैं। ना तो कई लड़कियों के निकाल के बाहर कर देते हैं, इसके बाद ना पेंशन है ना पैसा है, और बीमारी में भी कार्ड बने, किसी लड़कियों के बने, किसी के वो भी नहीं बने हैं, न लागू किए जाते। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और हमारे साथ गोहांड ब्लॉक की भी लड़कियां हैं, सरीला ब्लॉक और राठ, तीनों ब्लॉक की लड़कियां। हाँ, मतलब यहाँ ज्ञापन के लिए 3 ब्लॉक की लड़कियों ने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमारी, सरीला से हूँ। मांग है कि हम लोगों को मानदेय जो बहुत कम दिया जाता है वो कम से कम 800 रुपये प्रतिदिन दिया जाए और 24,000 कम से कम मानदेय किया जाए। इस महंगाई के दौर में 6,000 में क्या होता है, इस वजह से हमारे है कि हम लोगों को वेतन दिया जाए। कितने बिंदुओं का ज्ञापन है? कितने बिंदुओं का ज्ञापन है? ये 6 बिंदुओं का है ज्ञापन और उसमें हमारा सबसे पहले मांग है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, 24,000 मानदेय दिया जाए, हर महीने हमें जो हर साल जो ग्रेजुएटी लगती है वो दी जाए और रिटायर होने पे 5 लाख रुपया दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शशि त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष।